गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय है वह है कर्म सिद्धांत। जब से हम इस धरती पर आए हैं, नित्य कर्म के ऊपर कर्म किए जा रहे हैं। कुछ अनजाने में कर्म हो जाते हैं, कुछ जानबूझकर हो रहे हैं। आज के इस विषय पे कर्म सिद्धांत जो टॉपिक है, इसी विषय पर आप लोगों से वार्ता करेंगे। हम इस मृत्यु लोक में न जाने कब से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कर्मों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता, और जब तक हमारे कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, हमारा आवागमन के चक्कर से छुटकारा भी नहीं हो सकता है। तो संत महात्मा इस धरती पर आते हैं और हम सब जीवों को बहुत खोल कर समझाते हैं। हर एक विषय पर कोई भी टॉपिक ले ले, बहुत अच्छी तरीके से खोलकर उसको समझाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनकी समझ में आ जाता है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनकी समझ में नहीं आता है। शुक्र है उस मालिक का कि आप लोगों की समझ में सतगुरु की बताई हुई बात आ गई। तो आओ, बिना समय को गवाए हुए हम सब लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है। हम उस परमपिता परमात्मा से बिछड़कर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि यानी इस माया के जाल में आकर उलझ गए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। क्यों मन का साथ लिया? क्योंकि मन के बगैर ये जीवात्मा इस मृत्यु लोक में कोई कार्य कर ही नहीं सकती है। हमारे जो मन है, इस मन ने इंद्रियों के भोगों, विषय एवं विकारों, शराबों और कबाबों, दुनिया के धंधों को बहुत ज्यादा आशिक हो गया है। हम जो जो कर्म इस मन के अधीन आकर करते हैं, उसका नतीजा गुरु प्यारी सात संगत जी हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि आत्मा और मन की एक गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहकर बयान किया है। हजरत मोहम्मद साहब ने इसे आखिरत यानी कि परलोक की खेती फरमाया है। उनके वचन है, अल दुनिया मजरअत उल आखिरत। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पुस्तक रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तास फल चाखा। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक साहिब जी इसी बात को अपनी वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, आप जी कह रहे हैं कि दस से दोष न देव किसे, दोष करम्मा आपड़िया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। गुरु अर्जुन देव महाराज जी इसको तो कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान करते हैं। इस दुनिया में आकर हम जो जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं और बुरे करते हैं। हम लोगों ने सब लोगों ने सत्संगों में सुना है कि अच्छे कर्मों से भी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता, और बुरे कर्म तो हमें संसार में बांध कर रखते ही हैं।
लेकिन यहाँ हम आकर यह अपने मन में विचार कर लेते हैं कि हमने अगर एक बुरा कर्म किया तो एक अच्छा कर्म कर देंगे तो बुरे कर्म का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। कर्म सिद्धांत ये नहीं कहता है। कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कि अच्छे कर्म का फल हमें इस संसार में लेने के लिए आना पड़ेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो नरक पहले से ही तैयार है। तो विचार करें, आज का विषय बहुत ही सुंदर होने वाला है। बहुत ध्यान से इस विषय को सुनना है। इस बात को और बढ़ाते हुए हजरत ईसा ने फरमाया था कि मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वह वही काटेगा। अच्छा, एक विचार हम लोग करें। जैसे हम इस साखी को बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई होंगे जो सुन रहे होंगे, कमेंट के जरिए बताने का कष्ट करें। विचार करके देखें कि किसान भाई अगर खेत में आलू की फसल बो देता है तो क्या उसे गेहूं की फसल काटने के लिए जाना पड़ेगा खेत में? नहीं। कर्म सिद्धांत ये नहीं कहता है। कर्म सिद्धांत यह कहता है कि अगर हम खेत में आलू की फसल बोए हैं तो आलू की ही फसल काटने के लिए खेत में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर, क्योंकि ऊपर संत महात्माओं ने यह भी तो कहा है कि ये जो मृत्यु लोक है ये कर्मा संधड़ा खेत है। यहाँ हम कर्मों की खेती कर रहे हैं। कर्म दो तरह के कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं और बुरे कर रहे हैं। बहुत अच्छे कर्म करेंगे, राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, और श्रेष्ठ कर्म होंगे, स्वर्ग वैकुंठों में चले जाएंगे। लेकिन वो भी तो भोग जोनियां हैं। भोगने के बाद फिर से इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अरे भले मानसों, आप कितने विद्वान प्राणी हैं, मानस को पढ़ते हैं। मानस फिर ये क्यों कहती है, देवी देवता मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सद ग्रंथ है गावा। जितने भी ऋषि मुनि देवता आदि हैं वो मनुष्य चोले की बड़ाई करते हैं कि बड़े श्रेष्ठ कर्मों के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। देवी देवता इस चोले को पाने के लिए तरसते हैं, और हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना में इस कदर खोए हुए हैं कि जिसके लिए हम इस संसार में आए थे अपना वो असल उद्देश्य, असल काम ही भूल गए। आए थे किस लिए? तो कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बणज करो वरजाड़ियो, बखर ले हो संभाल। ऐ प्राणियों, ऐ प्यारी जीवात्माओं, वणज करो वणजारियो। वणज माने होता सौदा, वणजारियो माने सौदागर। तुम इस संसार में एक सौदा करने आए हो। ऐ सौदागरों, वो सौदा क्या है? नाम का सौदा है। और हम यहाँ कौन सा सौदा कर रहे हैं? कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। पूजा पाठ जप तप आहार विहार यम नियम संयम तीर्थ व्रत त्योहार दान पुण्य उपवास आदि कार्यों में लगा है। हाँ ठीक है, ये कर्म अच्छे हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए हमें फिर से इसी संसार में आना पड़ेगा। कोई मार पीट चोरी चुगली बेईमानियों में लगा हुआ है,
उसको उसके फल भोगने के लिए इसी संसार में आना पड़ेगा। अब विचार करो, अच्छे कर्म करेंगे तब भी हमारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होगा। बुरे कर्म करेंगे तो पहले से ही पैरों में बेड़ियां बनी पड़ी हैं। तो विचार करें कैसे हम निकल सकते हैं। तो संत महात्मा आज के विषय में यही बखान कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि कर्म सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करता है। विचार करें, अगर हम किसी खेत में जाएंगे, खेत में मिर्च की फसल बोएंगे, तो मिर्च की ही फसल काटने के लिए भी आएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाएगा तो वह आम खाने का हकदार हो जाएगा। हाँ, आज नहीं कल पौधा बड़ा होगा, फल लगेंगे, तभी तो वो फल खाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आम का पौधा लगाया, वो पूर्ण रूप से आम के फल खाने का हकदार बन गया है। अगर हम नेक कर्म करेंगे तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। सी क्लास की कैदी होने के बजाय हम ए क्लास में हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। झोपड़ियों से हम बिस्तरा उठा लेंगे, कांच के महलों में हमारा जन्म हो जाएगा। लोहे की जंजीरें हमारे पैरों से निकल जाएंगी और उसकी जगह पे सोने की जंजीरें पड़ जाएंगी। लेकिन विचार करें, हैं तो हम कैदी के कैदी ही ना। ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, स्वर्गों में चले जाएंगे, वैकुंठों में चले जाएंगे, लेकिन वो भी भाई भोग योनियां हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो विचार करो, 84 हमारे लिए पहले से ही इंतजार कर रही है। स्वामी जी महाराज जी कितना बेहतर ढंग से हमको समझाते हुए कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। सहजोबाई जी एक ऊंचे दर्जे की कामिल फकीर हुई हैं। आप जी फरमाती हैं कि पशु पक्षी नर सुर असुर जल चर कीट पतंग सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर हम जन्म लेते हैं, उसमें बैठकर दुख ही दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें हमको सहनी पड़ती हैं। ये सारी मुसीबतें सहने के बाद उस परमपिता परमात्मा को हमारी मुसीबतें देखी नहीं गई। उस मालिक ने हमें इंसान का जामा बकस दिया। अब क्यों बकस दिया, विचार करना है। उस मालिक से हम जब से बिछड़कर आज किसी योनि में कल किसी योनि में गोते लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा, हमने कभी ये विचार किया है कि किसी जामे में बड़ा सुख मिलता होगा या उस जामे में बड़ा सुख मिलता होगा? किसको सुख, परमानेंट सुख कहाँ है? परमानेंट सुख इन जामों में है ही नहीं, वो तो नौ के ऊपर है। तो कभी हमने उस ये जो छोटे छोटे सुख हमारी जिंदगियों में आते हैं, ये हमको याद दिलाते हैं कि कोई ना कोई सच्चा परमानेंट सुख कहीं ना कहीं तो होगा। ऐ भले मानसो, उस परमानेंट सुख की तलाश करो जो स्थायी है। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, कितना हम परेशान हो जाते हैं। ये हमको याद दिलाती हैं नरकों की, कि नरकों के दुख कैसे हैं, वहां कैसे हम नरकों के दुख को सहते हैं। लेकिन हम उन छोटी छोटी दुखों और तकलीफों से कोई सीख नहीं लेते। क्यों नहीं लेते?
क्योंकि एह जग मिठा अगला किन डिठा। कितना प्यार से महाराज जी समझाया करते थे। लेकिन हम इंसान हैं। कैसे इंसान हैं भाई, खुद विचार करके देखें। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर काट दिए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों में छुरियां चलाई जाती हैं। क्या हम ऐसी मुर्गी, भेड़ या बकरी के जामे में जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं? हम कभी यह विचार ही नहीं करते कि जिन जानवरों की गर्दनों पर हम जीभ के स्वाद के लिए इतनी बेरहमी से उनके गलों में छुरियां चला रहे हैं, अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारी गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां चले, तो हम क्या महसूस करेंगे? विचार करके देखें। संत महात्मा इस धरती पर आते हैं, इंसान का जामा धारण करते हैं और हमको कर्म सिद्धांत के विषय में बताते हैं कि कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है। अगर हमने किसी बकरी का सर कलम किया है तो बकरी हमारा सर कलम करेगी, क्योंकि दीवार की तरफ जितनी तेजी के साथ गेंद फेंकी जाती है, दीवार से टकरा कर गेंद उतनी ही गति के साथ हमारी तरफ वापस भी लौटती है। कर्म सिद्धांत बहुत से पढ़े लिखे भाई बहन भी हम इस बात को सुन रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर गेंद को हम फेंकें तो गेंद बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाती है, कुछ पल के लिए वो वहां पे विराम अवस्था में आती है, उसके बाद फिर वो उतनी ही तेजी के साथ नीचे आती है। कहने का भाव मात्र इतना है कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। हम आज यहाँ जो बो रहे हैं वही फसल हमें काटनी पड़ेगी। इसलिए ऐ भले मानसो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके किसी को दुख तकलीफ मत दो। महाराज जी कितना प्यार से समझाया करते थे कि हमारे सामने जो अमुक इंसान खड़ा होता है, उसके मुखार बिंदु से जो भी लफ्ज निकलते हैं वो भी हमारे कर्मों के ऊपर निहित है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने, हमने कई बार जिस समय डॉक्टर जब टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई को गर्म करता है तो हमारा शरीर कितना उस डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही डॉक्टर लगाता है। अच्छा ऊंट के जामे की हालत देखें, किस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे उसकी नकेल से उसको खींचा जा रहा है। तांगे के अंदर घोड़े की हालत देख ले, सवारियां बैठी हैं, भूख लगी है, चाबुक धड़ाधड़ उसके शरीर में चल रहे हैं। बैल के जामे को देख ले, सारा दिन किसान उससे काम लेते हैं, हल जोतते हैं, थक कर बेचारा बैठ जाता है। कैसे अरई, अरई एक होती है लकड़ी की, उसमें के अंदर एक कील आगे लगी होती है, वो कील उसके शरीर में चुभ ही जाती है। क्या उन जामों में हमको ज्यादा सुख मिलता होगा? बेचारे उनकी ऐसी कौन सी कोर्ट बनी जो जाके अपने दुख को वहां बयान कर सके। हम तो इंसान हैं, किसी ने हमको थप्पड़ मार दिया तो बदले में 4 थप्पड़ मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। निचले जामों की हालत ही कुछ अलग है। मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख ले, कितने दुख और कितनी मुसीबतें हम हर रोज सबको उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन
कहकर जरूर बयान किया गया है। ऋषियों मुनियों ने तो इसको नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान भाई, मुसलमान फकीर इसको अशरफ उल मखलूकात कहकर याद करते हैं। और देवी देवता भी इस जामे को पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन फिर भी हम इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आकर दुखी है, किसी को संतान नहीं पैदा होती है इसलिए वह दुखी है, दिन रात तड़प रहा है। तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी करके रखा है। किसी को कर्जा चुकाने का दुख है, किसी को कर्जा लेने का दुख है। वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो ही नहीं पाता। उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। किसी को कर्जा देना है, किसी को लेना है। कैसा दुखी बना हुआ बैठा है यह इंसान। कहते हैं कि अमुक इंसान बड़ा सुखी होगा। जितने बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, वो बड़ा सुखी होगा। अच्छा, अमीर और गरीब की एक बात है कि अमीर हम कहते किसे हैं और गरीब किसे कहते हैं। कहते अमुक इंसान बड़ा गरीब है। गरीब को हम यही लोग कहते हैं कि इसके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, बंगला नहीं है, इसलिए हम ये आदमी गरीब है। अमीर उसको कह देते हैं दुनिया के अच्छे से अच्छे संसाधन है उसके पास, उसको ये जिसके पास ये साधन है उसको हम अमीर कह देते हैं। लेकिन भाई, हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, उसमें अमीर और गरीब की तो डिफिनेशन ही बिल्कुल अलग है। अमीर का मतलब होता अमर, यानी जो मरने की जो क्रिया होती है, यानी कि आवागमन के चक्कर में जो बार बार नहीं पड़ता है, वो अमीर आदमी है। जिसका जन्म ही ना हो इस धरती पे, वो अमीर आदमी है भाई। कहाँ हम इस अमीर की उसमें फंस गए कि अमुक इंसान अमीर है। अरे भाई, जिसके पास जितना ज्यादा रुपया पैसा है वो उतना ही ज्यादा दुखी है। उससे जाके कभी पूछो तो बताएगा भैया रात में नींद नहीं आती है, वो रात को नींद की गोली लेके सोता है। गरीब आदमी किसे कहा जाता है? जिसने उस मालिक के आगे गिरना सीख लिया, झुकना सीख लिया, वो यहाँ के मामले में तो चलो ठीक है, वो बड़ा गरीब आदमी है, लेकिन परमात्मा की अदालत में उससे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है। विचार करें, हम इंसान हैं। ऋषियों मुनियों ने हमको नर नारायणी दे कहकर बयान किया है, लेकिन फिर भी हम इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह हम लोगों ने कई बार अस्पतालों में जाकर देखा होगा कि बीमारों को किस तरह से टीके लगाए जाते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, बेचारे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनको देखकर हम दुखी हो जाते हैं। जेल खानों में जाकर देखें कैदियों की क्या हालत है, तब वहां जाकर पता चलता है कि वे कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी हम नजर डालकर देखें, चारों ओर दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी भी रेडियो चलाकर देखें, अखबार पढ़कर देखें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के साथ लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है और कितनी औरतें विधवा हो रही हैं और कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन का ही युद्ध देख लें, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देख लें, क्या युद्ध ये नहीं हो रहे हैं? गांव में देख लें, घरों में देख लें, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। कोई बड़ा अगर किसी को समझाता है
तो वो अपने ईगो में घूम रहा है, बड़े को तवज्जो ही नहीं देता। जरा विचार करके देखे, जिस दुनिया में यह हालत है कि रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकना पड़ता है, बच्चों को छोड़ के शहरों को जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, तड़पते हैं। किस तरह हम लोग तड़पते फिर रहे हैं। मौत का डर पता हमेशा लगा ही रहता है, पता नहीं कब मौत किधर से आ जाए, कब लेके चली जाए, भरे परिवार को छोड़ना पड़ जाए। और हम प्लानिंग उनके लिए ना जाने कितनी कर रहे। ठीक है, प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन उस परमात्मा की प्लानिंग का तो हमें नहीं पता है कि हमको कब हमारा बुलावा आ जाए और कब हमें छोड़ के इस संसार को जाना पड़े। गुरु नानक साहिब जी का कथन है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। इसलिए संत महात्मा इस धरती पर आते हैं और सुखी होने का एक कारण बताते हैं कि अगर इंसान सुखी होना चाहता है तो नानक साहब जी कह रहे हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सारे संसार को उन्होंने दुख बताया है। अगर इस संसार में कोई सुखी है तो सुखिया केवल नाम आधार। जिस इंसान ने उस परमपिता परमात्मा से नाम की बख्शीश लेकर दिन और रात जो भी समय मिलता है भजन बंदगी पे बैठता है, सत्संग को जाता है, सेवा को सुनता है, वही इंसान सुखी है। बाकी सारा संसार दुखी भरा पड़ा है। आज के साथ संगत जी, आज के साखी में या आज जो कर्म सिद्धांत के विषय में वार्तालाप हुई है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। कल इसके विषय में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।